राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के त्यौहार की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में त्यौहार न केवल हमें हमारी परंपराओं से परिचित करते हैं, बल्कि हमारे अंदर आस्था और विश्वास जगाने का भी काम करते हैं। यही वजह है कि विकास के दौर में भी ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा कम नहीं हुई है। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ चांद के दीदार की बेकरारी त्योहार के उल्लास में चार चांद लगा देता है। पौराणिक ग्रंथों के साथ ही सामाजिक मान्यताएं हमें अपने धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ बनाती हैं। इसी उद्देश्य के चलते हम हर त्योहार को अपने ढंग से मनाने में आगे रहते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिनें पति की दीर्घायु व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हर सुहागिन स्त्री के लिए इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष करवा चौथ पर शुभ संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदित होंगे। धार्मिक दृष्टि से यह नक्षत्र बेहद ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, इसीलिए माना जाता है कि इस नक्षत्र में चंद्रमा का दर्शन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। करवा चौथ पर चंद्रमा निकलने का समय और शुभ मुहूर्त। इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा निकलने का समय रात्रि 8:07 का रहेगा। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सुबह 3:01 से शुरू हो जाएगी और चतुर्थी तिथि 25 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार को सुबह 5:43 पर समाप्त हो जाएगी। पूजन का समय 24 अक्टूबर की शाम 5:42 से शाम के 6:59 तक रहेगा। कुल मिलाकर पूजा की अवधि 1 घंटा 17 मिनट की रहेगी। शुभ मुहूर्त में पूजन करने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। करवा चौथ की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर की परंपराओं के अनुसार सरगी में बनी हुई चीजें खानी चाहिए। स्नान आदि के पश्चात मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें और निर्जला उपवास करें। शुभ मुहूर्त में देवी देवताओं की तस्वीर स्थापित करें और पूजन व कथा पढ़ें। चंद्रमा निकलने से पहले ही एक थाली में धूप, दीप, रोली, पुष्प, फल और मिठाई आदि रख लें। टोंटी वाले एक लोटे में अर्घ्य देने के लिए जल भर लें और मिट्टी के बने करवे में चावल भरकर उसमें दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख दें। एक थाली में श्रृंगार का सामान भी रख लें। चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र दर्शन और उसका पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करें और अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में श्रृंगार का भी खूब महत्व होता है। रात को चांद के दर्शन और पूजा के बाद पति के हाथों से सुहागिनें जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ में चांद का दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह से निर्जला व्रत रखते हुए जब रात को चांद के दर्शन होते हैं, तब करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। चलिए आपको करवा चौथ व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा।
रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा के अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन को व्यतीत करता है। कथा को पढ़ने वाले, कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर गणेश जी की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना गणेश भगवान जी से कर रही हूँ। करवा चौथ व्रत की एक पौराणिक कथा और भी है, वो भी आप लोगों को सुना रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम करवा था। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पतिव्रता होने के कारण उसके अंदर एक दिव्य शक्ति विद्यमान हो गई थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा को जब इसकी सूचना मिली तो उसने यमराज का आवाहन किया। उसने यमदेव से पति को वापस करने और मगरमच्छ को यमलोक भेजने का आग्रह किया। साथ ही उसने यमदेव को भी चेतावनी दी, यदि उसके पति को कुछ हो गया तो वह अपनी पतिव्रता शक्ति से यमलोक तथा यमराज दोनों का ही विनाश कर देगी। उस पतिव्रता स्त्री की चेतावनी तथा पतिव्रता शक्ति से यमराज इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने उसके पति को वापस घर भेज दिया तथा मगरमच्छ को यमलोक में भेज दिया। जिस दिन यह सब कुछ हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तब से यह माना जाता है कि उस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। कार्तिक चतुर्थी व्रत बाद में करवा चौथ व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में दी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान गणपति जी और माता करवा सबको सदा सुहागन रखे, यही प्रार्थना कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।